बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रजा। काफी दिनों के बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूं व्लॉग। उसकी बेशुमार वजूहात थी। एक तो हमारी सियासत के अंदर इतना गंद और बंदा मुतनफर हो जाता है जो हालात हैं पाकिस्तान के। आज जनाब जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत गिराई गई, ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और तमाम मामलात पाकिस्तान के अंदर किए गए, जिस वजह से अमेरिका से लेकर जनाब रशिया को इन्वॉल्व किया गया और पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने के पीछे अस्करी इदारों को बदनाम किया गया। सबका आज लुबे लबाब खुलासा आज अवाम के सामने आया। अवाम के सामने क्या रखा गया और क्या अवाम के सामने पेश किया गया, ये चीज असल है। ये मैं तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन 2-3 मिनट के बाद एक चीज बड़ी अहम मैंने आपके सामने रखनी है, जो पूरा मीडिया मुनाफकत कर रहा है अवाम के सामने, वो चीज नहीं रख रहा। वो चीज क्या है वो मैं बताता हूं। आज जनाब जो डोनाल्ड लू था, वो एक समात हुई तो उसमें पेश हुआ, एक मीटिंग हुई। सादा अल्फाज में मैं आपको समझाने के लिए, एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर ये तय पाना था कि डोनाल्ड लू ने यानी कि अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए कोई साजिश की या नहीं। तो इस चीज को साबित करना था जनाब डोनाल्ड लू ने। ये किस तरह, यानी कि इमरान खान कहता था कि अमेरिका ने साजिश की और डोनाल्ड लू बीच में करदार था, उसके जरिए से मेरी हुकूमत को गिराया गया। हमें धमकियां दी गई कि आप अगर रहे तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया, हमारी को यानी कि पाकिस्तान आर्मी को यह कहा गया अमेरिका की जानिब से कि अगर ये बंदा रहा इमरान खान तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। ये पीटीआई दावा करती रही। अच्छा, आज जब पेश हुआ डोनाल्ड लू, तो उसने क्या कहा? डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। जो असल बात है वो मैं बाद में बताता हूं आपको, लेकिन मीडिया जो मुनाफकत कर रहा है, जो चला रहा है सब कुछ अपने प्रोग्राम्स के अंदर, मैंने प्राइम टाइम के शोज सारे देखे और सब के अंदर यही चल रहा था जो मैं आपके सामने अभी रखने लगा हूं, लेकिन जो असल बात है वो मैं बाद में आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। इल्जामात हैं कि अमेरिका ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत गिराई। ये उससे सवाल हुआ तो उसने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई का इल्जाम झूठ और बेबुनियाद है। साइफर को अमेरिकी साजिश कहने का साबिक चेयरमैन पीटीआई का इल्जाम सरासर झूठ है। डोनाल्ड लू का बयान ये जो था, ये इमरान खान के लिए मजीद मुश्किल का बाइस तो बनेगा ही, लेकिन साथ में इदारों की बदनामी का बाइस भी बनेगा। उसकी भी वजूहात आपके सामने मैं रखता हूं। लेकिन पाकिस्तान के सफीर असर मजीद पहले से तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठा है। ये डोनाल्ड लू ने कहा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ मुआशी पॉलिसियां ठीक कर ले तो अमेरिका बड़ी सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान के अंदर, यानी कि वो साथ लालच भी देंगे कि अगर पाकिस्तान ये काम करे, यानी कि अमेरिका के साथ चले और अमेरिका की बात माने, अमेरिका जो कहे करे, अमेरिका कहे उठ जाओ तो उठ जाएं, अमेरिका कहे बैठ जाओ तो बैठ जाएं। तो जनाब इस तरह अगर करेगा तो अमेरिका जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा और हम लोग, हमारे सियासतदान, हमारे इदारे पहले ही ये चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो। बेशक हमें दहशत गर्दी का सामना करना पड़े, 80,000 लोगों को हम बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर शहीद करवा दें, हम मस्जिदों, मदरसों और चौक चौराहों में बम धमाके करवाएं, ड्रोन हमले करवाएं, ये सब कुछ हो जाए, लेकिन इसके इवज हमें सरमायाकारी चाहिए किसी भी सूरत में। जिम्मी कार्टर से लेकर जनाब आज ट्रंप से होते हुए जो बाइडेन तक हम यही सौदे करते आए और आज भी यही कर रहे हैं। अच्छा, जो अहम बात है वो क्या है? जो असल बात थी जो डोनाल्ड लू ने की, वो बीच में शामिल मीडिया नहीं बता रहा। वो बात क्या थी वो सुने जनाब। डोनाल्ड लू साहब जनाब उन्होंने ये भी कहा, जो मीडिया नहीं दिखा रहा, प्रोग्राम्स के अंदर नहीं दिखाया गया, कि पाकिस्तान में इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक हुए, बेज़ाब्तियों की छानबीन होनी चाहिए। ये बात भी उन्होंने की। इंतखाबी नताइज की तारीफ में कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से यह बयान आया कि कुछ बेज़ाब्तियों को नोट किया गया। वो बेज़ाब्तियां कौन सी थी? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल तशद्दुद के वाकयात पर खुसूसन तशवीश थी और हमने वाजिया भी किया। इंतखाबात से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। ये जनाब मीडिया नहीं दिखा रहा कि ये भी वहां उनकी जानिब से डोनाल्ड लू
या अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से कहा गया है। ये किसी भी मीडिया पर नहीं चला, किसी ने नहीं, लेकिन ये मीटिंग के अंदर बात हुई, ये उन्होंने की बात, ये गारंटी के साथ, ये सबको पता है, सब एंकर्स को पता है। लेकिन मीडिया के अंदर क्योंकि हदायत जो मिली हैं उसी के मुताबिक प्रोग्राम होंगे, उसी के मुताबिक मीडिया को चलाया जाएगा और उसी के मुताबिक इमरान खान की मुश्किलात के लिए एक हाइप क्रिएट की जाएगी मीडिया के जरिए से, ताकि इमरान खान को अवामी इज्तिमात के अंदर अवामी नजरों के सामने भी नीचा दिखाया जा सके। जनाब उन्होंने ये भी कहा कि कई सहाफियों को, खुसूसन खवातीन सहाफियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हरासा किया। आलमी इलेक्शन मुबस्सर तंजीम ने कहा कि इन्हें मुल्क के तकरीबन आधे हल्कों में वोट गिनती के ऑब्जर्वेशन से रोका गया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन डाटा सर्विस बंद कर दी गई। ये बातें वहां हुई लेकिन नहीं की गई, किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर नहीं दिखाई गई। ये हमारी मीडिया का असल चेहरा है, मीडिया की मुनाफकत है, और जो मीडिया मालिकान है जो इश्तिहारात के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अपनी नौकरियां नहीं बल्कि अपने बच्चों की कमाई भी हराम कर रहे हैं हलाल की बजाय। तो ये सब कुछ हमें देखना है कि किस तरह से मीडिया के जरिए अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है और किस तरह से किसी एक शख्स के खिलाफ करने के लिए मैजिक बुलेट थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब एक मैजिकल तरीके से बुलेट मारी जाती है अवाम के जहनों में, और वो बुलेट अवाम के सीनों पर, दिलों पे जाके लगती है कि ये बंदा गद्दार है मुल्क के साथ और मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, इसने साइफर का बहाना बनाकर अपनी हुकूमत बचाने के लिए सब कुछ किया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये आज सब कुछ हुआ। उसके बाद जनाब जो अताउल्लाह तारर साहब हैं वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी धमाकेदार, क्योंकि आजकल वो जनाब उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपने दिफा करना है जनाब मरियम बाजी का और जनाब मुस्लिम लीग नून का। इतलात हैं जनाब, तो इतलात की नौकरी यही होती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कांग्रेस कमेटी की समात पीटीआई की साजिश से हुई, यानी कि पीटीआई ने साजिश की तो ये कमेटी जो समात है कमेटी जो समात के लिए बैठी। ये अताउल्लाह तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस कमेटी में उम्मीद से किए गए मगर अंजाम कौम के सामने आ गया। उनके कहने का मतलब यह था कि पीटीआई ने साजिश की मगर अंजाम कौम के सामने आ गया, यानी डोनाल्ड लू ने ये बयानात दिए जो पहले मैंने आपको बताए, जबकि उसके साथ कुछ और भी बयानात दिए जो मीडिया ने नहीं दिखाए अवाम को। ये सब कुछ हो रहा था। तो सियासत चमकाने के लिए, अवाम को दिखाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कब तक ये सब कुछ करेंगे आप? बहुत ज्यादा देर नहीं, जब मुल्क के अंदर हालात भी तब्दील होंगे और अदम इस्तेहकाम जो है वो भी खत्म होगा और सब कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा, लेकिन उस वक्त जाएगा जब ये चालाकियां, दो नंबरियां, सब कुछ बेजाब्तियां खत्म होंगी इदारों की जानिब से। सियासत चमकाने और सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पर लगाया गया, ये इमरान खान को अताउल्लाह तारर साहब कह रहे हैं। साइफर केस में पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचाया गया। कौन से दुश्मन? अमेरिका को दुश्मन कह रहे हैं या अफगानिस्तान को दुश्मन कह रहे हैं, जिनके साथ मिलकर आप बैठकर खाते हैं। अब जनाब खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब उम्रा के लिए सऊदीया जाएंगे और सऊदीया से वो लंदन चले जाएंगे और वहां इलाज मुआवजा करवाना है, उनकी तबीयत वहां ठीक नहीं रहेगी। ये मैं पहले से बता रहा हूं इसलिए कि ऐसा होना है। तो जब नवाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे तो वहां उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। चेकअप करवाया गया, चेकअप के बाद पता चला कि उन्होंने लंदन ही रुकना है, क्योंकि हुकूमत नहीं मिली, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, इदारों ने उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं की, इस्टेब्लिशमेंट की डील जो हुई थी उसके मुताबिक नहीं चल सके, क्योंकि शहबाज कबूल था, नवाज कबूल नहीं था। तो नवाज की नवाजिशात जो थी वो भी काबिल कबूल इस्टेब्लिशमेंट को नहीं हुई। ये सब कुछ आजकल चल रहा है। इंशाल्लाह आज के बाद मैं भी वीलॉग किया करूंगा, इस हवाले से आपके सामने जो डेवलपमेंट्स हैं वो रखा करूंगा, क्योंकि ये मीडिया जो है वो खबरें नहीं आवाम तक पहुंचाता जो होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।